हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 263 क्वेश्चंस की सीरीज को। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपको जो उत्तर सही लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया आपसे कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों को, सेकंड है प्रेरकों को, थर्ड उद्देश्यों को, एंड फोर्थ ऑप्शन है आवश्यकताओं को। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, सेकंड जीवन के साथ, थर्ड प्रकृति के साथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। व्यक्तित्व पर्यावरण, जीवन और प्रकृति, इन तीनों के साथ ही अस्थायी समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया आपसे कि संवेगों की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति से, सेकंड है गत्यात्मक क्रियाओं से, थर्ड पोषण से, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की यानी कि इमोशंस की जो उत्पत्ति होती है वो किस चीज से होती है ये बताना है आपको। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है। फर्स्ट ऑप्शन है भय, सेकंड घृणा, थर्ड आश्चर्य, एंड फोर्थ ऑप्शन है भूख। तो यहाँ पे बात की गई है जिज्ञासा की। अच्छे सोच के जवाब दीजिए। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आश्चर्य। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा 14 यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के अनुसार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। सीखने के नियम के प्रतिपादक है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड, सेकंड स्किनर, थर्ड थॉर्नडाइक, एंड फोर्थ ऑप्शन है एडलर। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, सेकंड है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, थर्ड उपचारात्मक अध्ययन, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 61 का हमारा ऑप्शन 1 अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड पियाजे, थर्ड थॉर्नडाइक, एंड फोर्थ ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। तो किन के अनुसार, किन का ऐसा मानना है कि सीखने का जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो ज्ञान निर्माण है। करेक्ट आंसर होगा 62 का आपका ऑप्शन बी जीन पियाजे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। फर्स्ट ऑप्शन है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सेकंड है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, थर्ड प्रबलन सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांतों में कौन से आता है, कौन आता है, या फिर कौन कौन से आते हैं। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांतों में संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत, ये सभी आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड है पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड किशोर अवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है निद्रा, सेकंड खेलना, थर्ड प्रशंसा एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रोध। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जन्मजात अभिप्रेरक की बात की गई है। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 निद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना चाहिए, सेकंड है चुटकुले सुनाने चाहिए, थर्ड अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है आराम करना चाहिए। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, यानी कि उनको ऐसे माहौल बनाने चाहिए जिसमें सीखना अधिगम व्यवस्थित रूप से हो सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक को, सेकंड शिक्षक को, थर्ड शिक्षार्थी को एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम को। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शिक्षक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक का, सेकंड वुडवर्थ का, थर्ड गैने का एंड फोर्थ ऑप्शन है हल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का जो अर्जन है उसकी जो प्रक्रिया होती है वही अधिगम की प्रक्रिया है। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी वुडवर्थ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तत्परता का नियम किसने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलव ने, सेकंड एबिंगहॉस ने, थर्ड थॉर्नडाइक ने एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर ने। करेक्ट आंसर होगा 69 का हमारा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 70। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5th। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी रॉस ने संवेगों को 3 प्रकारों में विभाजित किया है यानी बांटा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है मैकडूगल ने, सेकंड कर्ट लेविन ने, थर्ड फ्रायड ने एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर ने। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भूख, सेकंड प्यास, थर्ड आदत एंड फोर्थ ऑप्शन है नींद। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर एकदम से सही दे पा रहे होंगे। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आदत। आदतें जो होती है वो जन्मजात प्रेरक नहीं होती, जबकि भूख, प्यास और नींद ये सब जन्मजात प्रेरक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 4। 73 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सेकंड है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, थर्ड कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता इंसानों में पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है शिक्षार्थी में भी होगी। और यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं तो इस स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड आनुवांशिक, थर्ड नैतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक। तो ये क्वेश्चन
या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे किए हैं, जिसमें वाइगोत्स्की ने सामाजिकता को या फिर समाजीकरण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए 75 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, सेकंड है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, थर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो एक टीचर जो है वो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य यानी कि अलग अलग तरीके के कार्यों का उपयोग करती है। तो वो कौन से सिद्धांत से प्रभावित है ये बताइए। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, सेकंड है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, थर्ड रटने को प्रोत्साहित करके एंड फोर्थ ऑप्शन है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किस स्थिति में किया जा सकता है ये बताइए। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, सेकंड है वे कैसे सीखते हैं, थर्ड यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने की अनुपस्थिति। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं इस ओर संकेत करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, सेकंड है शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं, थर्ड है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताइए। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक, सेकंड है अनुभविक, थर्ड भावात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है आध्यात्मिक। करेक्ट आंसर होगा 80 का हमारा ऑप्शन बी अनुभविक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, सेकंड है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक, जिनके वंशज इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर पर बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सेकंड है यह हास्याकृत यानी कि महत्वहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, थर्ड है यह सार्वभौमिक धारण यानी कि रिटेंशन को सुनिश्चित करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बात की गई है को एजुकेशनल एरियाज में परफॉर्मेंस के आधार पर। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83।
विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों, समावेशन। सेकंड है अभिभावकों, समावेशन। थर्ड विद्यार्थियों, बहिष्करण। एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्य शिक्षकों, समावेशन। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको निष्पादन, परिहार, अभिविन्यास। सेकंड है कार्य परिहार अभिविन्यास। थर्ड है नैपुण्यता अभिविन्यास। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको निष्पादन उपागम अभिविन्यास। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सेकंड है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। थर्ड मुक्त खेल के लिए समय देने। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। करेक्ट आंसर होगा 85 का हमारा ऑप्शन 1। शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसरों को उपलब्ध करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सेकंड है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है उनसे शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। थर्ड है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो सीटेट में ज़्यादातर आपके ऑप्शंस इसी तरीके के बड़े बड़े दिए जाते हैं, तो इस तरीके के ऑप्शन और इस तरीके के क्वेश्चंस देके डरना नहीं आपने और अच्छे से सोच के जवाब देना है। जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। सेकंड है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। थर्ड स्मृति। एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुशासित स्वभाव। तो यहाँ पे बात की गई है एक सशक्त विद्यालय की और वहाँ पे किस तरीके के टीचर की योग्यताओं को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये बताइए। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अधिगम रूप में अभिप्रेरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सेकंड है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। थर्ड बाह्य कारक। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि यानी कि आंतरिक कारक। बाह्य कारक तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि जब अंदर से कुछ भी करने की इच्छा रहेगी और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मनुष्य व्यक्तिगत संतुष्टि को प्राप्त करेगा तो वो निश्चित तौर पर सीखने के लिए अभिप्रेरित करेगा और उसे आगे कुछ करने के लिए या उनका जो गोल है उसे प्राप्त करने में उनकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 89। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं।
सेकंड है विद्यार्थियों की त्रुटियां, थर्ड विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमताएं। 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड वुडवर्थ, थर्ड वैलेंटाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉस। 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 91, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। फर्स्ट ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, सेकंड स्टॉर्ट द्वारा, थर्ड हरलॉक द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास के ये चारों ही चरण, ये चारों ही स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हर बार सीटेट या फिर किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम्स की आप बात करें तो उसमें क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस पर अच्छे से आप ध्यान देंगे और इन चारों ही स्टेजेस को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसके उम्र या फिर इसके बारे में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो जवाब देना है आपको वो ये देना है कि इन चारों ही चरणों, इन चारों ही स्टेजेस जो हैं संज्ञानात्मक विकास के, उसको प्रतिपादित किसने किया था, उसकी पहचान किसके द्वारा की गई थी। 91 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकता, सेकंड वातावरण, थर्ड प्रशिक्षण शिक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीयता। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड पेवलोव, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है गुथरी। तो जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है वो है ऑप्शन डी, गुथरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड स्कूल का बस्ता एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार। तो जिससे शिशु के अधिगम में सहायता नहीं प्राप्त होती है वो है आपका ऑप्शन सी, स्कूल का बस्ता यानी कि स्कूल बैग। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, सेकंड परिणाम की अपेक्षा से, थर्ड प्रशंसा से एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्परता से। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अभ्यास कार्य से। क्वेश्चन नंबर 96, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड प्रशंसा एवं निंदा, थर्ड प्रतियोगिता एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, सेकंड है पुरस्कार एवं दंड, थर्ड प्रशंसा एवं भर्त्सना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, सेकंड है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, थर्ड उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना एंड फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम वीडियो का उपयोग करना। 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, सेकंड है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, थर्ड गृह कार्य के जांच में लगन एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100,
निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फादर रॉबर्ट, अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। सेकंड है अगली कक्षा में प्रोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। थर्ड है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीडीपी के 45 क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम इसके अगले पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो कि सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।